Hello students, in this video we will discuss about Coulomb's law of electric force. इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगता है उसके लिए कूलाम्स ने जो लॉ दिया है, कूलाम जो साइंटिस्ट है उन्होंने लॉ दिया है, दिस इज नोन एज कूलाम्स लॉ। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग सपोज Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेज and they are placed at distance small r from each other। यानी Q1 और Q2 टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में या तो रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। वी नो दैट लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। अगर दोनों चार्जेज सेम हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। और अगर दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इस तरह से हैं, अनलाइक चार्जेज हैं, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। सो उसकी वैल्यू कितनी होगी, फोर्स कितना लगेगा, इसके लिए कूलाम्स जो कूलाम साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये लॉ दिया है, कूलाम्स लॉ। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग force of attraction or repulsion between two stationary point charges, that is according to this law the force of attraction or repulsion between two stationary point charges F is directly proportional to magnitude the product of their magnitude। यानी दोनों चार्जेज हैं, दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड यानी वैल्यूज के दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका मतलब है अगर दोनों की वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, दोनों की वैल्यू कम है तो फोर्स कम लगेगा। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है अगर डिस्टेंस हम डबल करेंगे तो फोर्स 1/4 रह जाएगा, डिस्टेंस को 3 टाइम्स करेंगे तो फोर्स 1/9 हो जाएगा। सो इस अकॉर्डिंग दोनों के बीच में फोर्स एक्ट करेगा। सो द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ विल बी that is according to this law the force of attraction or repulsion between two stationary point charges F is directly proportional to the product of magnitude of their charges, that is Q1 Q2, and inversely proportional to the square of the distance between them, that is F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। In this way, we can say that according to this law, the force of attraction or repulsion between the two stationary point charges is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them, that is F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, or F is equal to K Q1 Q2 upon R square। Here K is proportionality constant। proportionality constant for free space or air the value of K 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10⁹ Newton into meter square upon Coulomb square। इसका K का यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। वी कैन सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला
एफ के साथ में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, Q1 अपॉन Q2 नीचे आएगा, तो एफ का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, आर स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 के लिए कूलाम स्क्वायर। सो इस तरह से इसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। हियर epsilon naught, this is symbol of epsilon naught. Epsilon naught, it is the symbol for permittivity. It is the symbol for permittivity of free space or air the value of epsilon naught is equal to 8.854 into 10⁻⁻12। इसका यूनिट इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। फॉर मीडियम for any medium, K will be written as 1/4 pi epsilon। मीडियम के लिए K को इस तरह से लिखा जाएगा। Here epsilon is the permittivity of medium। ओके, सो दिस इज द कूलाम्स लॉ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।